जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नाउन जिसका प्रयोग करते समय अक्सर गलती हो जाता है। आप इसको गलती ना करें, इसके लिए हम देखेंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। जैसे कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, हमको आदत होती है कि जैसे ही किसी शब्द के साथ यस लगा हुआ होता है तो हम बोलते हैं कि वो प्लूरल है। ऐसा जनरली हम करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे, आप देखेंगे तो लगेगा कि प्लूरल हैं, लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। उनका नाम ही वो होता है यस के साथ। देखिए, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु होते सिंगुलर हैं। और वो कौन कौन से नाउन हैं, देखिए कुछ यहाँ पर हमने लिखा है जो इम्पॉर्टेंट हैं, यही अक्सर आते रहते हैं। न्यूज़, देखिए नाम ही न्यूज़ ना, खबर, ये इसके नाम में ही यस लगाया गया, इसको बहुवचन बनाया नहीं गया है। ये न्यूज़ यस लगा हुआ है इसमें, इसका नाम है न्यूज़, आज इसका नाम थोड़ा बहुवचन हो जाएगा ना। इसी तरह पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स ये भी नाम है। राजनीति शास्त्र होता है ना, पॉलिटिक्स समझ रहे होंगे आप। पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर देखिए फिजिक्स, अब फिजिक्स में देखिए यस लगा हुआ है ना, फिजिक्स यहाँ पर यस लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, क्या फिजिक्स ये जो शब्द है क्या है बहुवचन है? नहीं, इसका नाम ही यस के साथ है और नाम में ही यस लगा है तो इसका मतलब थोड़ा प्लूरल हो जाएगा। ये क्या है, ये सिंगुलर होता है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, इसमें भी यस लगा है लेकिन इसका नाम ही यस के साथ होता है, ये बहुवचन नहीं होते हैं। इथिक्स, इथिक्स का मतलब नीति शास्त्र होता है। नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र का मतलब होता है जिसमें नैतिक बातें सिखाया पढ़ाया जाता है, नैतिकता से रिलेटेड, आचरण कैसे व्यवहार करना है किसी से, ये सब जो बातें होती हैं वो इसी के अंदर सीखते हैं, इथिक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं नीति शास्त्र। और मैथमेटिक्स, ये तो आप जानते ही होंगे, मैथमेटिक्स इसमें भी देखिए यस के साथ है, इसका नाम ही मैथमेटिक्स होता है, ये बहुवचन नहीं बनाया गया है। इसी तरह मम्स, मम्स माने क्या होता है, गलसुआ रोग। आप देखते होंगे ना कभी कभी यहाँ पर या इधर फूल जाता है ना, यहाँ पर ग्रंथियाँ होती हैं जो फूल जाती हैं, तो यहाँ पर ऐसे फूल जाता है, तो वो जो नाम है उसका क्या नाम होता है, मम्स नाम होता है, गलसुआ रोग। तो इसका नाम ही यस के साथ है, मम्स, बहुवचन नहीं है ये। मीजल्स माने होता है खसरा रोग। खसरा रोग जैसे क्या होता है, जिससे पूरे शरीर पर वो जो लाल दाना दाना हो जाता है पूरा शरीर ना, तो उसको बोला जाता है मीजल्स, खसरा रोग। पूरा शरीर एकदम लाल दाना दाना हो जाएगा तो उसको बोलते हैं खसरा रोग। इसमें भी यस लगा हुआ है, इसको बहुवचन नहीं बनाया गया, इसका नाम ही मीजल्स है। उसी तरह रिकेट्स, सूखा रोग, जो विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग, तो ये नाम ही रिकेट्स यस के साथ है। और ये बिलियर्ड्स, ये खेल का नाम है, एक खेल का नाम है ना, बिलियर्ड्स खेल का नाम होता है, ये चूँकि यस के साथ ही उसका नाम है बिलियर्ड्स। वो आप देखते होंगे टेबल पर रख लेते हैं और छड़ी से ऐसे निशाना लगाते हैं, छोटे छोटे ना, और छोटे छोटे गेंद होती हैं, कलर लाल पीला हरा, ऐसे कलरफुल गेंदें होती हैं ज़्यादा, मतलब ढेर सारी। उसमें आप देखते हैं एक होता है टेबल की तरह, उस पर हरी चादर होती है और उस पर छड़ी की मदद से ऐसे सब निशाना लगाते हैं, मारते हैं ऐसे, तो वो जो खेल का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, बिलियर्ड्स बोला जाता है। तो ये बिलियर्ड्स का हिंदी सब वही होता है। तो बिलियर्ड्स, चूँकि इसका नाम में ही यस लगाया गया है, इसको बहुवचन नहीं बनाया गया है। इसी तरह एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है, वे खेल जिसमें शारीरिक बल लगता है। जैसे आप देखते होंगे जो ओलंपिक खेल होता है उसमें भाला फेंक होता है ना, रनिंग करते हैं लोग, ऐसे बाहर यहाँ पर बड़ा सा पत्थर लेके ऐसे फेंकते हैं, सब कुश्ती करते हैं। तो ये सब जो खेल हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एथलेटिक्स ना, इनका नाम एथलेटिक्स होता है। उनमें से कोई भी खेल होगा उसको बोलेंगे एथलेटिक्स।
तो इसमें यस ऑलरेडी लगा हुआ था, उसका नाम ही यस के साथ है। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स होता है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है? भाषा अध्ययन, यानी भाषाओं का जो अध्ययन होता है। जिसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी तो अध्ययन करते हैं वस्तुओं की संरचनाओं का, या उनका जो सुव्यवस्थित क्रम है, कैसे क्या बना है, उसका अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? फिजिक्स होता है। उसी तरह भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स होता है। लिंग्विस्टिक्स, यस इसमें लगा होता है ऑलरेडी, नाम ही यस के साथ है। एक होता है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो आम लोगों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं हम, वो होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र सिविक्स, इसका नाम में ही यस लगा हुआ है। तो ये जो कुछ नाउन हैं, ये चूँकि इसमें जो यस लगा हुआ है ये इनके नाम के साथ ही आता है, इसमें यस अलग से नहीं लगाया गया है, और वो नाम ही उनका यस के साथ है। तो इसका मतलब ये बहुवचन बनाए नहीं गए हैं, ये इनका नाम ही यस के साथ है, इसीलिए क्या है? सिंगुलर हैं। बस देखने में आपको लगेगा कि ये प्लूरल हैं, क्योंकि हमको आदत होता है कि जैसे यस देखेंगे समझते हैं कि प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कुछ है यहाँ पर, जैसे नो न्यूज, कोई भी खबर नहीं। नो का मतलब नहीं, न्यूज माने खबर। इज या आर गुड न्यूज, कोई भी खबर नहीं है इसलिए अच्छी खबर है, इसका मतलब होगा। नो न्यूज इज या आर गुड न्यूज, यहाँ पर आपको बताना है इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो आप देखिए न्यूज, हमने अभी पढ़ा कि न्यूज इसका नाम ही होता है, इसको बहुवचन बनाया नहीं गया है। और जब ये बहुवचन बनाया नहीं गया है, सिंगुलर ही है। और जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इज सही होगा और आर गलत हो जाएगा। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई खबर नहीं है इसीलिए अच्छी खबर है। पहले के ज़माने में चूँकि खबर कैसे आता था लोगों के पास? पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ से डाक के माध्यम से आता था। और जब खबर आता था ना तो कोई शुभ खबर नहीं आता था, ज़्यादातर अशुभ खबर आते थे। तो इसीलिए उस ज़माने के लोग कहते थे कि अगर कोई खबर नहीं आ रही है तो समझ लो कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर कोई खबर आ गई तो समझ लो कि कुछ न कुछ अशुभ हो गया है। तो इसीलिए ये पहले का है, एक मुहावरा टाइप है कि कोई खबर नहीं है इसीलिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज। लेकिन न्यूज सिंगुलर है इसीलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या सही होगा? इज। फिजिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रुचिकर सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए फिजिक्स, अब चूँकि इसके नाम में ही यस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि ये बहुवचन है, ये क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, इसीलिए क्या लगेगा? इज लगाएंगे। तो फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक रुचिकर सब्जेक्ट है, विषय है। इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, इसको सही करिए, सही कर पाएंगे? इथिक्स का मतलब क्या बताया गया? नीति शास्त्र, जिसमें व्यवहार से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। इथिक्स डिमांड्स, डिमांड्स माने ज़रूरत होती है। इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। अगर आपको इथिक्स की पढ़ाई करनी है तो उसमें आपको ईमानदार होना होगा। तो चूँकि देखिए यहाँ पर इथिक्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, बहुवचन बनाया नहीं गया है, इसका नाम ही इथिक्स है यस के साथ, इसीलिए क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो डिमांड लिखा गया है ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पता होगा कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं तब जाकर वो क्या बनता है? सिंगुलर बन जाता है, यानी ये जो वर्ब होगी वो सिंगुलर बन जाएगी। तो चूँकि इथिक्स सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हमको जोड़ना पड़ेगा, ताकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिमांड्स ना। और देखिए यहाँ पर लिखा है मीजल्स, खसरा रोग, ये बहुत ख़राब बीमारी है ना, लोगों का पूरा शरीर खराब हो जाता है।
तो मीजल्स आर वेरी डेंजरस, खतरनाक, डिसीज माने बीमारी है। तो जो खसरा रोग है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने पढ़ा नहीं है इसको पहले कभी ना, तो गलत कर देंगे आप। क्या गलत कर देंगे? ये जो मीजल्स है आपको लगेगा कि ये तो बहुवचन लिखा गया है, तो आप आर कहेंगे सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मीजल्स जो है ये नाम ही यस के साथ होता है, यानी इसका नाम ही मीजल्स है, इसको बहुवचन बनाया नहीं गया है। तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर इज आ जाएगा। तो इज सही होगा और आर गलत हो जाएगा। वेरी डेंजरस डिसीज़। अब यहाँ पर इज लगा दिए, जब इज लगा देते हैं तो यहाँ पर ए भी लिखना पड़ेगा। अ वेरी डेंजरस डिसीज, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए लिखेंगे। ये हो जाएगा कि मीजल्स इज अ वेरी डेंजरस डिसीज, ए को भी जोड़ देंगे तो ये पूरा वाक्य सही हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाउन थे जो बच्चे अक्सर गलती करते रहते हैं वाक्य में प्रयोग करने में। ये अभी परीक्षा हुआ था बच्चों का, उसमें ये वाला दिया गया था, न्यूज़ दिया गया था, उसमें न्यूज़ से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।